सो हेलो एवरीवन। ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर साइंस का पीवाईक्यू सेक्शन चल रहा है, सीरीज चल रहा है। ये दूसरा क्लास है। इसके पहले क्लास हम लोग कल कवर किए थे, उसमें कुछ आपको होमवर्क दिए थे। सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला होमवर्क था कि सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला आपसे पूछे थे, जिप्सम का पूछे थे और बेकिंग सोडा का पूछे थे। ठीक है। तो हालांकि बच्चे बहुत कम देखते हैं, 100-150 बच्चे ही देखते हैं। उनमें से भी बच्चे शायद नहीं दिए, आते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते होंगे, आते ही होंगे आंसर। बट कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा आंसर दिया नहीं, ये हमें बहुत दुख लगा, अच्छा नहीं लगा। याद है, ये बेसिक एकदम क्वेश्चन पूछे थे और वो प्रीवियस ईयर में आया था क्वेश्चन, उसी के रिगार्डिंग आपसे हम पूछे थे। कल की क्लास जो बच्चे नहीं देखे वो जाके देख लीजिएगा, वो पता चल जाएगा ना। कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कशन करते हुए चलते हैं। तो पहला जो फार्मूला था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसको हम फार्मूला बता देते हैं, फिर उसको डिटेल में एलिबोरेट करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। Ca क्या है माय डियर, किसका सिंबल है? कैल्शियम का। किसका सिंबल है? कैल्शियम का। S हमारा किसका है? सल्फर का। SO4 हमारा क्या होता है? सल्फेट। क्या होता है माय डियर? सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। H2O क्या है माय डियर? H2O फार्मूला है हमारा किसका? वाटर का। किसका है? वाटर का। ये हाफ H2O क्या है? तो ये हमारा है मोल्स ऑफ, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जिसे हम लोग बोलते हैं मोल ऑफ वाटर। वाटर की कंसंट्रेशन हाफ है। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होते हैं CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। इसी में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को और इंक्रीज कर दें, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है? 0.5 मोल है ना। इसमें और अगर हम इंक्रीज कर दें, इंक्रीज करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा जिप्सम का फार्मूला। तो जिप्सम का होता है CaSO4 पॉइंट 2H2O। क्या होता है माय डियर? 2H2O। ये फार्मूला होता है जिप्सम का। थर्ड जो हमारा दिया हुआ था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। थर्ड हमारा क्या दिया था माय डियर? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का देखिए क्या होगा, बेकिंग सोडा दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है। एक हमारा सोडियम हो गया और एक हमारा हो गया कार्बोनेट। तो इसका जो फार्मूला होगा, इसका जो कॉमन नेम अगर हम आपको बोले, वो है सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट। इसका फार्मूला हो जाएगा सोडियम का Na बाय कार्बोनेट का HCO3। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3। क्या हो जाएगा माय डियर? NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट। तो ये होमवर्क डिस्कशन हम लोग कर लिए। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माय डियर आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 परीक्षा 4/1/2021 शिफ्ट 1 में जो पेपर हुए थे, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? यहाँ अंग होगा यहाँ पे। तो मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? देखिए पित्त रस क्या होता है माय डियर? वाइल जूस, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे वाइल जूस जिसे बोलते हैं, वाइल जूस। आप लोग पढ़े होंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बायो में पढ़ाएंगे, तो उसमें जो हमारे एक लीवर एक ऑर्गेन होते हैं, है ना। लीवर, जिसे हिंदी में बोलते हैं यकृत। ये हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर के सबसे बड़े ऑर्गन है। इसके कितने अगर हम वेट करें, बात करें तो 1.5 से लेकर के 2 kg तक इसके वेट होते हैं। ठीक है। 1.5 से लेकर के 2 kg इसके वेट होते हैं, किसके? लीवर के। और अगर हम लीवर के बारे में आपको बताएं कि और इसमें क्या क्या खासियत होती है, तो अगर वेट बता देंगे आपको 1.5 यानी कि 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक इसके वेट होते हैं लीवर का। ठीक है। और ये लीवर क्या करते हैं, यहाँ से एक वाइल जूस निकलते हैं। लीवर से क्या निकलते हैं माय डियर? वाइल जूस निकलते हैं, जो कि क्या काम। अब यहाँ पे देखिए क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको मतलब लीवर से क्या निकलते हैं? वाइल जूस निकलते हैं। तो जो वाइल जूस का मेन फंक्शन होता है ना, वाइल जूस का जो मेन फंक्शन होता है, वो हमारा मेन फंक्शन क्या होता है? इट मेक मीडियम ऑफ फूड अल्कली सोडी, यानी कि ये जो हम खाना खाते हैं, वो खाना को क्या कर देता है? उसका मीडियम चेंज कर देता है, उसका pH वैल्यू चेंज करना। उसका मीडियम क्या करना माय डियर? चेंज करना, pH वैल्यू चेंज करना, अल्कली बना देना, है ना।
इट मेक द मीडियम ऑफ फूड अल्कली सो डैट, क्या बना देना माय डियर, अल्कली है, अल्कली बना देना ताकि वो डाइजेस्टिव होना आसान हो जाए। और ये हेल्प करता है, इट किल द हार्मफुल बैक्टीरिया कमिंग फ्रॉम फूड, यानी कि जो भी हम लोग खाना खाने के समय कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया, नुकसानदायक बैक्टीरिया अगर हम लोग खाना खाने के समय अगर चली जाती है तो उसको ये क्या करेंगे, किल कर देते हैं। ये फंक्शन होता है बाइल का, ठीक है। और लीवर का जैसे वेट बता दिए हमारा कितना होता है, 1.2 से लेकर 1.5 से लेकर 2 kg। और लीवर कन्वर्ट करता है, ये हाँ लीवर का एक और काम होता है कि ये कन्वर्ट करता है, किस चीज़ को कन्वर्ट करता है माय डियर, अगर आपके शरीर में अमोनिया एसिड है, अमोनिया एसिड है तो उसे कन्वर्ट कर देगा अमोनिया बाई, यानी कि चेंज कर देता है उसको, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या करते हैं, और इसका क्या नाम होता है भाई, इसमें बहुत सारे प्रोटीन स्टोर होते हैं, प्रोटीन स्टोर होते हैं, प्रोटीन स्टोर करने का भी काम लीवर करता है। कौन प्रोड्यूस भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा प्रोडक्शन करते हैं, फिब्राइनोजेन प्रोटीन, फिब्राइनोजेन प्रोटीन का ये प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, है ना, विच हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जो कि हमारा हेल्प करता है यानी कि ब्लड क्लोटिंग इन ब्लड, क्लोटिंग इन ब्लड मतलब हो गया माय डियर कि जब हमारा खून का थक्का जमने में हेल्प करता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब देखते होंगे कि अगर हम यहाँ पे अपना हाथ काटें तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, फिर देखेंगे कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है, यानी कि गाढ़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको लीवर के बारे में दिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यकृत, ठीक है। और ये क्या होता है, पित्त रस एक तरल पदार्थ है, यानी कि पित्त जो रस है, वाइल जूस है, एक तरल पदार्थ है जो कि लीवर द्वारा क्या होता है, उत्सर्जित होता है ना। और ये हमारा कहाँ स्टोर होते हैं, वाइल जूस में स्टोर होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन में के ऊपर हम लोग आते हैं, मानव शरीर के पीएच रेंज कितने होती है ना, मानव शरीर के पीएच रेंज कितने होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे माय डियर, मानव शरीर के पीएच रेंज होते हैं 7.35 से लेकर के 7.45। जो हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वही हमारा मानव शरीर का पीएच वैल्यू होंगे, है ना, जो हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू होंगे वही हमारा मानव शरीर के पीएच वैल्यू होंगे, ठीक है। और ये जो ब्लड यानी कि 3.4 से लेकर 3.5 के बीच में पीएच वैल्यू होते हैं ना। अगला क्वेश्चन की अगर हम अगला क्वेश्चन, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, अब देखते हैं, इसे पढ़ते हैं मेटल, इसे बोलते हैं धातु, मेटल है नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल दो प्रकार के होते हैं, नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। देखिए इसमें जब मेटल और नॉन मेटल में जब पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसा प्रॉपर्टी माय डियर, फिजिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे, दो प्रॉपर्टी होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल यानी कि रासायनिक गुण और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें एक आती है मेविलिटी, दूसरा आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है कि कोई भी लेट सपोज ये तार है, ठीक है, इतना मोटा ये तार है, अब इस तार को अगर आप पतला करना चाहते हैं, ये गोल्ड का तार है, किसका है, सोना का तार है, गोल्ड का या एल्युमिनियम जो लेना चाहें आप, हम थोड़ा अमीर आदमी है इसलिए गोल्ड का लिए, जस्ट जोकिंग ना। तो ये हमारा गोल्ड है, इसे पीट पीट के क्या करें, लेट सपोज इसका लेंथ अगर हम 1 मीटर है ना, तो इसको हम पीट के अगर इसको सोना पीट के इसी का लेंथ क्या बना देगा, 100 मीटर का ये तार बना देगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी मेटल का क्या है, प्रॉपर्टी है, फिजिकल गुण है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, और हिंदी में इसे बोलते हैं तन्यता, क्या बोलते हैं, तन्यता। तो इसका ये हो जाएगा कि धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे तार में खींचा जा सके, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे तार में खींचा जा सके उसे कहते हैं ना तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा तन्यता। ना क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, स्त्री केसर फूल है, होते हैं किसमें होते हैं माय डियर, तो यह एक किसमें होते हैं, एक स्त्री अंग जनन अंग में होते हैं, या एक लिंग अंग में होते हैं, या एक मादा जनन अंग में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, एक स्त्री जनन अंग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भौतिक का कौन सा भाग द्रव के गुणों से संबंधित होती है ना, भौतिकी का कौन सा भाग द्रव के गुणों से संबंधित होती है, प्रकाशिकी, खगोलिक भौतिक, या द्रव भौतिक, या द्रव स्थितिक, या ऊष्मा गतिविधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव स्थितिकी, ठीक है। तो ये
5 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, जो कि आए थे, कब आए थे, RRB CBT 1 4/1/2021 का शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में ये सिर्फ साइंस का 5 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगले शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। शॉर्ट ही क्लास रहने देते हैं ताकि आप लोगों को शिफ्ट वाइज देखना में आसानी होगी। तो फिर एक लंबा वीक लेकर के आएंगे, मैराथन लेकर आएंगे, तो वो अगले क्लास में कवर करेंगे। कैसा लगा क्लास आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और आज का होमवर्क की अगर हम बात करें तो कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं। होमवर्क के लिए अगर हम कुछ बढ़िया क्वेश्चन ढूंढें, चलिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दे देते हैं होमवर्क के लिए आपको। बताइएगा मीथेन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और अगर हम आपको, मीथेन का केमिकल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है मीथेन का, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है। ये आपका है होमवर्क। थैंक यू सो मच।